हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी, आप लोग जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, राधे राधे है। चलिएगा प्यारे दोस्ती, आज जो है उपसर्ग और प्रत्यय चल रहा है, यानी कि हमारा प्रत्यय का टॉपिक चल रहा है। और प्रत्यय में हम लोगों ने जो है 3 कर लिए थे, यानी कि कौन कहाँ तक, करणकृत प्रत्यय तक कर लिया था। आज हम जो जानेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मेरे दोस्त भाववाच्य भाववाचक कृत प्रत्यय। यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक कृत प्रत्यय। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। ये क्या कहता है? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों इसकी, भाववाचक की, तो इसमें क्या होता है? भाव का बोध होगा। केवल हम क्या कर सकते हैं इसमें? केवल भाव महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं भाव को। उसको हम गणना नहीं कर सकते भाव की। ये बात का ध्यान रखना आप सब। ठीक? और भाववाचक अदृश्य होता है। भाव अपने आप में कैसा होता है? अदृश्य, दिखता नहीं है किसी को। ठीक है? तो इससे संबंधित कुछ मतलब प्रत्यय मैं दूंगा, उससे आप लोगों को मेरे दोस्त शब्द बनाने हैं भाववाचक कृत प्रत्यय से। ठीक है? यानी कि मैं कह दूंगा आप लोगों से कि ऐसे प्रत्यय या वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप में जुड़ करके ऐसे शब्द बनाते हैं जिनसे किसी भाव या क्रिया के व्यापार का बोध होता है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों का? ठीक है? मैंने कहा, ठीक, मैंने कहा आप लोगों से कि ऐसे शब्द या ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप में जुड़ करके, क्रिया के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? धातु रूप में जुड़ करके ऐसे शब्द बनाते हैं जिनसे किसी भाव या क्रिया के व्यापार का बोध होता है। मैंने कहा जिनसे किसी भाव, जिनसे जिनसे किसी भाव का बोध होता है, जिनसे किसी भाव का बोध बोध होता है, जिनसे किसी भाव का क्या होता है? बोध होता है। किसको दर्शाया जाता है? भाववाचक कृत प्रत्यय को दर्शाया जाता है। ठीक है? अब अगर मैं देखता हूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर किस तरीके से आप लोगों के बनेंगे। जैसे प्यारे दोस्तों, आवट आता है। आज के प्रैक्टिस सेट में सुबह वाले में मैंने बताया भी था सजावट शब्द। ठीक है? जो कि आप लोगों का वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा था, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा था। आन शब्द आता है, आन प्रत्यय आता है। आवा आता है, आवा, ये आवा प्रत्यय आता है। ठीक है? औती प्रत्यय आता है, औती, औती प्रत्यय आता है। और क्या मेरे दोस्त? आव प्रत्यय आता है, आब प्रत्यय आता है। ठीक? और आई प्रत्यय आता है। इनसे शब्द बनाने हैं आप सबको, इनसे शब्द बनाने हैं आप सभी विद्यार्थियों को, तो बना दो भैया। आवट, सजावट आया था ना आज की परीक्षा को, टेस्ट में? बनावट आया था या नहीं आया था बताइए? सजावट, बनावट आया था कि नहीं आया था? सजावट सजना धन आवट से बन जाएगा, है ना? लिखावट क्या बनेगा? लिखावट, लिखावट, लिखावट से बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या नहीं? आन, आन बनेगा उड़ान, उड़ान, उड़ान बोलते हैं उड़ने को दर्शाता है जो, है ना? मिलान, मिलाने को दर्शाता है जो, मिलाने को दर्शाता है। ठीक है? आवा, चढ़ावा, कहते ना है आज मंदिर में इतना चढ़ावा आया है। ठीक है? दिखावा, दिखावा कि ज्यादा दिखावा मत कर, है ना? पहनावा, उसका पहनावा, उसका पहनावा ठीक नहीं है।
ऐसे ना कहते, उसका पहनावा ठीक नहीं है। अवती क्या हो जाएगा? कटौती। कटौती किसको दर्शाता है? काटने को दर्शाता है, जो कटौती कर दी। चुनौती, चुनौती देने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुनौती देने को। आव, जैसे मैं कह दूंगा चढ़ाव, खिंचाव, चढ़ाव, कहते ना खिंचाव, खिंचाव। आई हो जाएगा आपका क्या? पढ़ाई। क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक है। और क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिलाई। पढ़ाई, सिलाई। और हो जाएगा आप लोगों का लड़ाई। पढ़ाई, सिलाई। और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? लड़ाई। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। चतुराई नहीं आएगा इसमें। चतुर जो शब्द है वो विशेषण है। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है प्यारे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या नहीं? एक बार जल्दी से बता दो बस, थम्स अप करके, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर या नहीं? हाँ जी। छलावा भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों ना आने का? छलावा आ जाएगा। बुनाई आ जाएगा, बुनने को दर्शाएगा, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आता है आप लोगों का 5 नंबर, जिसको हम कहते हैं क्रियाकृत प्रत्यय, जिसको क्रियाधोतक भी कहा जाता है। क्या होगा? क्रियाकृत प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि क्रियाधोतक प्रत्यय कह देंगे, यानी कि जिसमें क्रिया का बोध होगा। अर्थात मैं कह दूंगा कि जिन प्रत्ययों के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने के भाव का पता चलता है। मैंने कहा जिन प्रत्ययों, जिन प्रत्यय के कारण या जिन प्रत्यय के कारण बने शब्द जो होते हैं, ऐसे प्रत्यय जिनसे बने शब्द किसका बोध कराएगा? जो क्रिया के होने के भाव का पता चलेगा, क्रिया के होने के भाव का पता चलेगा, उसको दर्शाएगा कृत प्रत्यय। मैंने कहा क्रिया के होने का बोध, क्रिया के होने का बोध, होने के भाव का बोध, होने होने के भाव का बोध कराएगा, भाव का बोध, कि इसमें क्रिया है, कि इसमें क्या है प्यारे दोस्त? क्रिया है, उसका बोध कराएगा। उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर ता से बना दोगे आप, ता। ठीक है। और किससे? या से भी बना दोगे, या। ओ से भी बना दोगे या आ से भी बना दोगे, है ना? आ से बना दोगे, आ से बना दोगे, है ना? और ना से भी बना दोगे, कर से भी बना दोगे। ना हो जाएगा एक आपका, और कर, कर प्रत्यय से बना दोगे। कैसे? ता से बनाओगे कैसे? जैसे नदी का पानी बहता चलता है, तो बहता शब्द आ जाएगा यहां। बहता, चलता, बहता, चलता, डूबता, 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 जिसमें क्रिया के होने के भाव का बोध हो। बहता बहने को दर्शा देगा, ठीक है, और चलता चलने को दर्शाएगा, और डूबता डूबने को दर्शाएगा। मैंने क्या कहा? डूबना डूबने को दर्शाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? रखनहार में हार प्रत्यय है, और रखना जो है रखने को दर्शाता, मतलब रखना, रखनहार, रखना, उसको दर्शाता है। ठीक है। आगे जैसे मैं कह दूं खोया, खोया हुआ है, बोया, बोया हुआ है, जैसे कुछ बो दिया, जैसे कुछ खो दिया, है ना? सोया, सोया हुआ, उसको दर्शाएगा, सोने को। आ, बैठा, 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 भूला, 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 सूखा, कहते ना खेत सूखा पड़ा है,
खेत सूखा पड़ा है, उसको कह देंगे। बात समझ में आ गई क्या नहीं? बात क्लियर हो गई? जैसे ना में आ जाएगा दौड़ना, दौड़ना, और क्या आ जाएगा आप लोगों का? दौड़ना आ जाएगा, ना प्रत्यय जोड़ देंगे, दौड़ना। सोना आ जाएगा, सोना आ जाएगा, ठीक है। हंसना आ जाएगा, है ना। कर, देख कर, देख कर, जाकर, जा कर, उसको दर्शा देगा। किसको दर्शा देगा? आपका जो आता है। कहना, कहना कह दोगे, कहना उसको दर्शा देगा। आराम से एकदम, किसी भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वीर। तो ये होते हैं आपके आपके कृदंत प्रत्यय। अब आते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। आज इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं अपनी, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या होगा आप लोगों का, अब देख लीजिएगा। तद्धित प्रत्यय, अब आप कहोगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं सर? जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्या बोलेंगे? जो शब्दांश, जो जो शब्दांश संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं, शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं क्या हम? तद्धित प्रत्यय। उसको क्या कहते हैं मेरे वीर? हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों में जुड़ता है, ये आप जानते हो, ठीक है वीर। अब तद्धित प्रत्यय की अगर मैं बात करूंगा, इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसका बोध देख लीजिएगा। देखो, तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले आता है आपका कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा आता है? वो आता है कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय आता है, ठीक। अब कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय होता क्या है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, कर्तरवाचक में प्यारे दोस्तों, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने कहा कर्ता का बोध कराने वाले, कर्ता का बोध कराने वाले, कराने वाले तद्धित प्रत्यय। मैंने कहा कि कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब अर्थात में मैं कह दूंगा आप लोगों से, कर्तरवाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। कर्तरवाचक में आपको आपको आर मिल जाएगा, आपको हार मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्यारे दोस्तों एरा शब्द मिल जाएगा, एरा, एरा शब्द मिल जाएगा कर्तरवाचक के अंतर्गत, ठीक है। कृतकवाचक में क्या मिल जाएगा? एरा मिल जाएगा। तो आप देखिए, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, उदाहरण देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। वाला मिल जाएगा, जैसे वाला शब्द दिया है। हार शब्द मिल जाएगा, ये वाला हार शब्द मिल जाएगा। आर शब्द मिल जाएगा, आर प्रत्यय के रूप में आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। कार मिल जाएगा, कार, कार मिल जाएगा। और क्या? इया मिल जाएगा, इया, इया भी किस में आएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे, वाला दे रखा तो मैं कह दूंगा क्या? सब्जी वाला, मिठाई वाला, दूध वाला, पान वाला। ये तो संज्ञा शब्द के साथ जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना। मिठाई वाला, दुकान वाला, दुकान वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, ये क्या हो जाएगा? सब्जी वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पान वाला,
पान वाला, ये हो जाएगा आप लोगों का पान वाला हो जाएगा। ठीक है। हार से पालनहार, कहते ना है कि तुम तो मेरे पालनहार हो, मुझे पालने वाले, मुझे पालने वाले, पालनहार उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई। आगे आर, आर से बनेगा प्यारे दोस्तों आपका चित्र, कौन सा, आर से बनेगा लोहार सुनार, ये बन जाएगा सुनार, और क्या बन जाएगा, लोहार, और क्या बन जाएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों, लोहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोहार बन जाएगा। कार, कार से बन जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का सलाहकार, सलाहकार, चित्रकार, क्या बनेगा, सलाहकार, चित्रकार, और क्या बन जाएगा आपका स्वर्णकार, जो स्वर्ण बनाने वाला होता है उसको कहते हैं स्वर्णकार, उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, स्वर्णकार को कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। चित्रहार भी आता, चित्रहार, चित्रकार तो है, चित्रहार चित्र देखने के लिए जो आता उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई। इया, इया से कैसे बनाओगे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कह दूंगा जड़िया, कहते ना जड़िया कभी, छलिया, छलिया शब्द आता है प्यारे वीरों, छलिया शब्द आता कि छलिया में कौन सा प्रत्यय है, तो छलिया में क्या हो गया, इया प्रत्यय हो गया, छलिया में क्या हो गया, इया प्रत्यय हो गया। बात समझ में आ गई। छल शब्द अपने आप में विशेषण है, छल शब्द क्या आ जाएगा, अपने आप में मेरे दोस्त विशेषण शब्द हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखो। इसके बाद, इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कौन सा, भू भाववाचक, 2 नंबर पर मिलेगा आपको कौन सा, जो भाववाचक होगा, अर्थात भाववाचक तद्धित प्रत्यय को जो दर्शाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय को जो दर्शाएगा उसको क्या कहते हैं, जो भाव का बोध कराए, जो किसका बोध कराए प्यारे दोस्तों, भाव, भाव का बोध कराए जो, ठीक, कैसे कराएगा, कैसे कराएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कैसे कराएगा, यानी कि जिसमें भाव प्रकट होता है, जिसमें क्या होता है, भाव प्रकट होता है, यानी कि भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को भाव का बोध कराएगा, रसोईया में इया प्रत्यय है, इया, ये वाला, रसोईया में इया प्रत्यय हो जाएगा, रसोई मूल शब्द हो जाएगा और इया प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना, बहुत डीप जाकर के पढ़ा रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना। देखो समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। सुनार सोने को बोलते हैं और लोहार लोहा होता है, लोह इसका मूल शब्द बना दो लोह, और आर इसमें क्या आ गया मेरे दोस्तों, प्रत्यय, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई है ना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ये है भाव, भाव में क्या था, भाव दर्शाए जो, जैसे, जैसे आस शब्द है ना, आस, इससे बनाना तो क्या बनेगा, मिठास, मिठास, मिठास में भाव का बोध ना हो गया, मीठा धन आस, खटास, खटास, खट्टा धन आस, खट्टा धन आस, उसको कहते हैं खटास। बात समझ में आ गई क्या ना, क्लियर हो गई है ना। आगे और आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का आयत शब्द आता है, एक आयत, ये वाला, ठीक है। एक आता आहट, आहट, आहट शब्द इसके अंतर्गत भाव को दर्शाता, पन, पन भी भाव को दर्शाता है, पन भी भाव को दर्शाता है ना। आरा, आरा भी भाव को दर्शाता है।
आरा, ये भी भाव को दर्शाता। जैसे आयत है तो बहुत धन आयत हो जाएगा, बहुतायत। क्या होगा? बहुतायत, जो अधिक है। बहुतायक अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। बहुतायक क्या है मेरे दोस्त? अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा कौन सा? बहुतायत के बाद एक आता है अपनायत। ठीक है, अपनायत, एक ये आ जाएगा अपनायत, एक ये आ जाएगा मेरे दोस्त अपनायत। बात समझ में आ गई? आगे देखो, और भी आते हैं, उदाहरण तो बहुत हैं। ठीक, आहट है कड़वाहट। कड़वाहट किसको दर्शाता है? कड़वेपन को दर्शाता है, कड़वेपन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मीठा धन आज तोड़ा, ऐसे खट्टा धन आज तोड़ोगे। खट्टा, खट्टे को कहते हैं जो खट्टा होता है। पन, बचपन, बचपन, ये हो जाएगा पन, बचपन। अपनापन, अपनापन, लड़कपन, इस तरीके से लड़कपन। घबराहट नहीं आएगा क्योंकि घबराना क्रिया है, और हम लिख रहे हैं क्या? हम लिख रहे हैं प्यारे दोस्तों संज्ञा और विशेषण और सर्वनाम से बनने वाले। ठीक है, क्रिया वाले इसमें कैसे आ जाएंगे? क्रिया वाले नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, आरा, आरा में आ जाएगा आपका छुटकारा, छुट धन कारा, छुटकारा। छुटकारा में क्या आ गया? आरा। छुटकारा में क्या आ गया प्यारे दोस्तों? आरा आ गया। चिकनाहट, चिकनाहट, हाँ चिकना शब्द हो जाएगा विशेषण, चिकनाहट, ये आ जाएगा चिकनाहट, चिकनाहट आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? इस तरीके से मेरे दोस्तों शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत देखने के लिए आपको मिलेगा। अब आता है आप लोगों का उन्न, एक आता है उन्नवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नवाचक तद्धित प्रत्यय। आप कहोगे कि उन्नवाचक किसे कहते हैं? उन्नवाचक किसे कहते हैं? ठीक है, अब उन्न किसे कहते हैं? देखिए उन्न का मतलब होता है, मैं कह दूंगा कि उन्नवाचक संज्ञाएं, संज्ञाएं से वस्तु की लघुता, प्रियता और हीनता का बोध होता। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु की लघुता, हीनता, लघुता, हीनता, हीनता और प्रियता का बोध होता है, प्रियता का बोध इसके अंतर्गत होता है। किसके? ये उन्नवाचक के अंतर्गत। किसी का लघु का बोध हो जाए, किसी प्रियता का बोध हो जाए, उसको दर्शाता है। ठीक है, हीनता लघुता का पता चलता जैसे, यानी कि उन्नवाचक संज्ञाएं बनती हैं उससे। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी वो देख लो। ठीक, जैसे प्यारे दोस्तों आप लोगों से मैं कह दूंगा इया प्रत्यय जोड़ोगे इसमें, इया, इया जोड़ दोगे उनमें, बन जाएगी का खाट धन इया, क्या हो जाएगी? खटिया। खाट धन इया क्या हो जाएगी? खटिया। ये हो गई आप लोगों की क्या प्यारे दोस्तों? उन्नवाचक, जिसमें लघुता, हीनता और प्रियता का बोध होएगा। ठीक है, ऐसे ही कै वाला बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ढोलक, ढोल धन कै हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ढोलक। क्या हो जाएगा? ढोलक। ठीक है, आगे ऐसे ही री बनाओगे तो कैसे हो जाएगा? छतरी, छतरी, छत धन री, ढोलक धन की, ढोल की, है ना। और इसमें लिख सकते हो खटिया, डिबिया, खटिया, डिबिया, किस में आएगा? इया में जोड़ करके आ जाएगा। गुड़िया,
बात समझ में आ गई कि नहीं? ई से बना दोगे, जैसे मैं कह दूं थाली, थाली, रस्सी, ये सब संज्ञाएं चल रही हैं आपकी, ये सब संज्ञाएं चल रही हैं। चिड़िया, चिड़िया में भी आ जाएगा। खटिया में ई का ईया का बोध हो रहा, ये ईया। खटिया, डिबिया, जिसमें लघुता, हीनता, प्रियता का बोध होगा। जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, इसके अंतर्गत ऐसी संज्ञाएं बनती हैं जिनसे हीनता का पता चलता है, प्रियता का पता चलता है, लघुता का। कहते ना है कि मुझे तो खटिया पसंद है, मैं तो खटिया पे सोऊंगा। बात समझ में आ गई क्या नहीं? मुझे तो खटिया पसंद है, मैं तो खटिया पे सोऊंगा। तो प्रिय लग रही है खटिया। तुम्हें बेड पे सोना अच्छा लगता है या खाट पे अच्छा लगता? जी हम तो खाट पे सोते हैं। ऐसे, इस तरीके से भी रहो, इस तरीके से। बात क्लियर? बात क्लियर? आगे देखो। उनके बाद आता है आप लोगों का संबंधवाचक। क्या आता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आप कहोगे कि संबंधवाचक कैसे होगा? यानी कि जिसमें संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने कहा संबंध का बोध कराने वाले, जिन प्रत्ययों में लगाने से संबंध का पता चलता है, यानी कि जिन प्रत्ययों के लगाने से, है ना, संबंध का पता चलता है। किसका? संबंध का पता चलता है, उसको कहते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो, संबंध का क्या हो? बोध हो, उसको कहते हैं। प्रत्यय से प्रश्न इसी तरीके से पूछता है। प्रत्यय से प्रश्न जो है वो इसी तरीके से पूछता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? बहुत गजब। चलिए आगे देखो। रस्सी अपने आप में संज्ञा शब्द है। रस्सी गलत लिखा हुआ है, सही कर दो इसको। रस्सी जो है वो अपने आप में मेरे दोस्त संज्ञा शब्द है, ध्यान रखना। रस्सी जानते ही होंगे आप, कोई बात ना, उसको सही कर दिया। ठीक है। बुक में आप लोग अगर ढूंढोगे तो तोड़ करके नहीं लिखा हुआ होगा उसमें। बुक में सब एक साथ ही दे दिए, उसमें पहचान करके। ये तो हम तोड़ करके आप लोगों को मैं बता रहा हूं। बाकी बुक में सब ऐसे ही दिए, डायरेक्ट एक साथ ही, एक साथ ही दिया डायरेक्ट। जैसे नाना धन, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका? हाल। क्या हो जाएगा आपका? ननिहाल, ननी हाल, ये हो गया ननिहाल। ठीक है। ऐसे ही चाचा धन एरा, ये संबंध का बोध करा रहे हैं। चाचा धन एरा, क्या हो जाएगा आपका? चचेरा। चचेरा भाई है ये मेरा, ऐसे ना कहते कि ये मेरा चचेरा भाई है। ससुर धन आल, कैसे बनाओगे? ससुर धन आल, क्या बना दोगे? ससुराल। क्या बनाओगे? ससुराल।
आ गया ना संबंध का बोध, हो गया ना संबंध का बोध। इसी तरीके से मामा धन एरा मुमेरा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है वीर, आगे देखो इसके बाद क्या होगा। भैया इससे ज्यादा फास्ट अगर पढ़ाऊंगा, अगर तुम लोगों को जिसको फास्ट पढ़ना है वो बाद में क्लास को स्पीड में देख लिया करो, ठीक है। एक अध्यापक का कर्तव्य ये होता है कि भाई सभी विद्यार्थी जो हैं मेहनत से पढ़ते रहें और अपने आप को अच्छे से करते रहें तैयार। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, गणनावाचक आगे आता है आपका कौन सा, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है आप लोगों का क्या, कि संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक कहलाते हैं। किसका बोध, संख्या का बोध, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय जो है वो क्या कहलाते हैं, गणनावाचक कहलाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, वां, ये दिया है वां, वां प्रत्यय से बनेगा, है ना। रा प्रत्यय से बना दोगे आप, जैसे मैं कह दूंगा क्या, चौथा, सातवां, है ना, आठवां, इस तरीके से ना बना सकते। पांचवा, पांचवा, सातवां, आठवां, ये संख्या का बोध कराएंगे केवल। ये किसका, संख्या का। रा, रा से कैसे बनाओगे, तीसरा, दूसरा, है ना। कैसे बनाओगे प्यारे दोस्तों आप लोगों का, तीसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, और क्या, तीसरा, दूसरा, इस तरीके से बन जाएगा मेरे दोस्त। एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा जैसे मैं बता रहा हूं, या तो इसके नाम देकर के पूछेगा या डायरेक्ट ये पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। बस इसी तरीके से पूछेगा, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना वीर, चौथा, चौथा में था आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी आप जो है, हाँ इकेरा भी हो सकता है, आप जो है ज्यादा डीप जा रहे हो। अगर मैं डीप नहीं जाऊंगा ना तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, ध्यान रखना। अगर आपसे डीप पूछ लिया तो फिर आप क्या लगाओगे, कहोगे कि हमें कराया ही नहीं। तो हम वो काम करके चल रहे हैं कि आपके, आप प्रश्न चिन्ह न लगाओ, आपको मिल जाएगा, आप कैसे ही पूछ ले वो उसकी मर्जी। ठीक है, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय। किसका, गुण का बोध, गुण का बोध कराने वाले, गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय। आप कहोगे कैसे, गुण का बोध कैसे कराएगा। जैसे इक प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई कहने वाली बात ही ना। वान प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। मी आ प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, और क्या प्यारे दोस्तों, ईन प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त, इमा प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है। इला प्रत्यय है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो कैसे, ईमानदारी भी आ जाएगी, है ना। अब देखो, इक है, इक से कैसे बनाओगे आप लोग, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बना दोगे इक से, इक से बना दोगे ऐतिहासिक। वान, वान से बना दोगे प्यारे दोस्तों गुणवान, गुणवान या निष्ठावान। आ से बना दोगे प्यारे दोस्तों आप मीठा, मीठा, मीठा।
आराम से बन जाएगा। ईन, कुलीन आता कि नहीं आता? कई बार आया कुलीन, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको कहते हैं ग्रामीण, उसको कहते हैं। ईमा से बन जाएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्तों, आप लोगों का क्या बन जाएगा ईमा से? ईमा से बनेगा आप लोगों का लालिमा, लालिमा, लाल होने का बोध। और इला से बन जाएगा रसीला, रसीला, आम। ठीक है, रसीला आम उसको दर्शाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई। एक आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या आता है आगे? जो स्थानवाचक को दर्शाता है। और एक आता है आप लोगों का मेरे दोस्त, कौन सा? जो वो तो है सादृश्यवाचक प्रत्यय आता है एक, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब स्थानवाचक में किसका बोध होता? स्थान का बोध होता भैया। जैसे जयपुरिया, है ना, और क्या होता है जर्मनी, लखनवी, इस तरीके से जो बोध होता है, राजस्थानी, इस तरीके से जो बोध होता है उसको दर्शाता है। एक आता है आप लोगों का अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? अपत्यवाचक। कहीं पर अपत्य मिलता है, कहीं पर स्थानवाचक मिलता है। 6 के बाद 7। अपत्य, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जो भैया पूछ रहे थे ना लखनवी, वो स्थानवाचक, जयपुरी स्थानवाचक है, तद्धित प्रत्यय। अब इसके अंतर्गत क्या मिलेगा देखने के लिए प्यारे दोस्तों? जैसे कोई नाम हो जाए, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कोई नाम का बोध करा दे, किसी के नाम का बोध करा दे, ठीक है, अपत्य हो जाता वो। नाम में कैसे कैसे आ जाएगा? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से मेरे दोस्त क्या है कि जहां पर किसी एक प्रकार से नाम का बोध हो जाता है, नाम का बोध हो जाता, स्थान वाला भी करा दूंगा, बेफिक्र रहो, स्थान वाला भी करा दूंगा। ठीक है, जैसे नाम में आ जाता आपका ए से बनने वाले प्रत्यय हो जाएंगे जो, और ए से बनने वाले प्रत्यय हो जाएंगे जो, ए से बनने वाले प्रत्यय हो जाएंगे, और ई से प्रत्यय। आवाज तो सही है, सही है आवाज। ई से प्रत्यय बनने वाले हो जाएंगे। हाँ सर। अब देखो ऐसे कैसे बनेंगे? जैसे वासुदेव, मानव, मानव में ए आ रहा है, वासुदेव में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, और कौरव आ रहा है, कौरव, ए आ रहा है। ए, ए कैसे बनेगा? राधेय, राधेय। और क्या बनेगा? गंगेय, ये बन गए गंगेय, जिसको हम गांगे भी कहते हैं। और ई से बन जाएगा मारुति, मारुति, ई से बन जाएगा। सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगा, पहले कर तो लो पूरा। स्थानवाचक देख लो, एक विद्यार्थी कह रहे थे स्थानवाचक वाला, देखो किसी किसी बुक में स्थानवाचक दिया रहता है, स्थानवाचक के नाम से दिया रहता है। ठीक है, अब स्थानवाचक की अगर मैं बात करूंगा तो स्थानवाचक में केवल स्थान का बोध होता। जैसे मैं कह दूं जयपुरिया, कहते ना है जयपुरिया, ये जयपुरिया, इसमें इया जुड़ा है, जयपुरिया, इस तरीके से। जैसे जर्मनी, जर्मनी, इसमें ई जुड़ा है, इस तरीके से, है ना। बात समझ में आ गई? अरे लास्ट है बस, ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है, बस लास्ट ही है। अब इसके बाद एक और आता है, 7 के बाद 8, वो होता है आप लोगों का
विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, ये जो बोध कराता है विशेषण किसे कहते हैं? जो तब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो समता समता और समानता बताने वाला तो सादृश्य होता, जैसे पीला सा सुनहरा, इसमें इस प्रकार से है ना, पीला सा सुनहरा, उसमें हो जाएगा वो सादृश्य हो जाएगा, उसमें अलग है वो। ठीक है, तो विशेषण में कैसे हो जाएगा? जैसे मैं कह दूंगा दार से बनाना है आप लोगों को, दार से बनाना है, वार से बनाना है आप लोगों को, जो विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक है, और क्या साज से बनाना है, साज से बना देना। ठीक है, और क्या बंद से बना देना, बंद। तो आप कैसे बनाओगे? देखो, दार मालदार, मालदार जो मालदारी को दर्शाए। ठीक है ना। विशेषण है दुकानदार, 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 किराएदार, किराएदार, जो किराया देने वाला होता है। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और बार से क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? आपका उम्मीदवार, कि आपके चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं, वो ये हैं, ऐसे करके। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? हाँ, सेवादार भी हो जाएगा, सेवादार भी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना बेटा, सब कुछ आप लोगों के हिसाब से चलता है और टीचर आपके हिसाब से पढ़ाता है और टीचर अपने हिसाब को सबसे पहले रखता, वरीयता रखता है। ठीक है, यदि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप टीचर से समझ सकते हो। ठीक है, कमरबंद हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जितना कंटेंट इतने कम पैसे में आप लोगों को दिया जाता है, ये वेस्ट ही होता है। आप घूम फिर के फिर भी यहीं आते हैं सब, इतना जरूर पता है, भरोसा है इतना। क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सबके साथ। अरे आप लोगों को मैं क्या क्या दे रहा हूं, आप लोगों को बैच में तो चली रही कक्षा, सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहा, फिर मैं वर्कशीट भी दे रहा हूं, और एक और चीज आपको मैं प्यारे दोस्तों मॉक क्विज दे रहा हूं, मॉक क्विज। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा चीज क्या लोगे भाई? इससे और ज्यादा क्या लोगे मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के लिए इतना ही, और ये पूरा हो गया है आप लोगों का। अब मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में अपने नए समय पर। नजरबंद हो जाएगा, नजरबंद करने वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। नमस्कार, धन्यवाद।